नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को चिट्ठी लिखी है। विधानसभा में पाकिस्तान की तारीफ पर यह चिट्ठी लिखी है। रिकॉर्ड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक के बयान को हटाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मीर सैफुल्लाह ने पाकिस्तान की तारीफ की थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है मीर सैफुल्लाह, जिन्होंने टिप्पणी की थी कि पाकिस्तान में और पीओके की दूसरी तरफ बुनियादी ढांचा बेहतर है। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की थी। इसको लेकर 2 दिन पहले भी सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था और इस पर अब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को एक चिट्ठी लिखी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मीर सैफुल्लाह के बयान को हटाने की मांग की गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है मीर सैफुल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की थी। हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से पाकिस्तान में बुनियादी ढांचा बेहतर है, मीर सैफुल्लाह का ये बयान सामने आया था, इसको लेकर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उनके बयान को विधानसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई है इस चिट्ठी के द्वारा। देखिए, जिसमें बीजेपी के जो नेता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अब्दुल रहीम राथर, जम्मू कश्मीर के जो असेंबली के स्पीकर हैं, और उन्हें कहा गया है कि क्योंकि आप कस्टोडियन हैं पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो आपका फर्ज बनता है कि जो रेफरेंसेस पाकिस्तान के संदर्भ में किए गए हैं असेंबली में, जहां पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो वहाँ फैसिलिटीज हैं ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ ऐसे नेता हैं दूसरी पार्टीज के जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे के में इंगेज किया जाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक लेवरेज मिल रही है और ऐसे जो रिमार्क्स हैं उन्हें एक्सपंज किया जाए, उन्हें जो असेंबली की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। इसका अगर आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं तो कुछ दिन पहले बीजेपी ने कुछ रिमार्क्स दिए थे असेंबली में, जो 13 जुलाई 1931 के जो लोग मारे गए थे, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शहीद कहती है, बीजेपी ने उनके लिए एक अलग वर्ड यूज किया था, तो स्पीकर ने उस वर्ड को एक्सपंज करा दिया था असेंबली की प्रोसीडिंग से। तो अब बीजेपी का ये कहना है कि अगर आप हमारे रिमार्क्स जो हैं उसे एक्सपंज करा रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जिनमें मीर सैफुल्लाह, अली मोहम्मद सागर, जिन्होंने ऐसे रेफरेंसेस दिए कि आप पाकिस्तान को इंगेज करें जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए। दूसरे मीर सैफुल्लाह ने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें फैसिलिटीज जो हैं वो कई हद तक बेहतर हैं। उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं असेंबली में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, काफी हंगामा हुआ था असेंबली में स्टेटमेंट को लेकर, जिसके बाद की जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो सदन असेंबली में खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट हुई है वो चाइना के पैसे से हुई है। वहां पर वो चाइना से मांग के, क्योंकि पाकिस्तान दिखावे पे यकीन करता है, बेशक लोगों के जेब में एक छोटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें कोट पैंट पहना के दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, तो सारा चाइना का पैसा है। तो उस उमर की स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा जो सिचुएशन थी असेंबली में वो कंट्रोल हुई थी, लेकिन अब जो बीजेपी के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में सुनील शर्मा, उनका ये कहना है कि जितने भी रिमार्क्स पाकिस्तान को लेकर किए गए हैं, चाहे वो पीडीपी द्वारा हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स द्वारा हों, तो उन्हें एक्सपंज किया जाए। बिल्कुल। तो ये लगता है कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो सदन जो है वो फिर से हंगामा वहां पर होने के आसार लगते हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्पीकर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की इस लेटर को कैसे लेते हैं, क्या उनकी बात को माना जाएगा या जो असेंबली का सेशन है वो फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। बिल्कुल। हालांकि तेजेंद्र जी, जब ये पूरा प्रकरण हुआ, जब ये पूरा वाकया विधानसभा में पेश आया, उसके बाद जब त्रेहगाम से विधायक है मीर सैफुल्लाह, जब उनसे ये इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया तो वो अपने बयान से कहीं ना कहीं मुकरते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मीडिया ने जब उन्हें घेर लिया और सरेआम उनसे जब सवाल किए तो कहीं ना कहीं वो थोड़े सकपकाए हुए जरूर नजर आए। इस बीच जिस तरह से सुनील शर्मा ने बीते कल भी अपने खुतबे में ये कहा कि जो स्पीकर हैं वो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ही नजर आते हैं, मुझे विधानसभा स्पीकर तो नजर नहीं आते, ये एलओपी का बयान था विधानसभा में। तो आज जिस तरह से
विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, हालांकि आज बजट पेश होना है, लेकिन इसको लेकर क्या हम हंगामा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज विधानसभा में? देखिए जैस्मिन, जो बीजेपी है उसने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी का ये कहना है कि कई जगहों पर जो पाकिस्तान के साथ रेफरेंस दिया जाता है और बीजेपी की लीडर्स के ही जो रिमार्क्स हैं उन्हें एक्सपंज किया जा रहा है। उन्हें ही कई बीजेपी का ये लीडर्स का ये कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। लास्ट टाइम भी जब आपने देखा श्रीनगर में जब असेंबली सेशन हुआ था तो कैसे मार्शल आउट कर दिया गया था बीजेपी की लीडर्स को। तो बीजेपी का एक अब इल्जाम भी रहा है अली मोहम्मद सागर पे कि वो एक इम्पार्शल, ये बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि वो एक इम्पार्शल स्पीकर नहीं है। वो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमएलए नजर आ रहे हैं। ये सुनील शर्मा की स्टेटमेंट है। हाँ जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी संभाले हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो बजट पेश करेंगे। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बीजेपी के जो लीडर्स हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, क्या वो असेंबली में हंगामा करते हैं, क्या वो बजट जो है उसे नॉर्मली पेश होने देंगे। क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उनके साथ वहां पर सौतेले बेटे जैसा सलूक हो रहा है, जबकि उनके रिमार्क्स जो हैं उन्हें एक्सपंज किया जा रहा है। वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, जो जिस तरह से मीर सैफुल्लाह या अली मोहम्मद सागर, जिन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस दिया, ये कहा कि पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए, दूसरे ने ये कहा कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, तो अभी तक उनके जो रिमार्क्स हैं उन्हें एक्सपंज नहीं किया गया है। तो काफी दिलचस्प रहेगा कि किस तरह जो है असेंबली में इस इशू को लेकर हंगामा होगा। जी बिल्कुल तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई देखना आज ये दिलचस्प रहेगा जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी है और मीर सैफुल्लाह ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचा बेहतर है, ये जो उन्होंने बयान दिया था विधानसभा में, इसको विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की गई है। अब इस पर स्पीकर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं विधानसभा सदन के अंदर आती हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसी के साथ आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपना बजट पेश करेंगे। जिस तरह से आखिरी बजट साल 2018 में पेश हुआ था और लगभग 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, लेकिन सदन में पूरे हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। और